स्टूडेंट चलिए कंटिन्यू करते हैं। जो कि हमने ये देखा था पार्ट 1 ये हमने देखा था ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन ऑफ माइक्रोब्स, जो कि मैं आपको पार्ट 1 में ये बता चुकी थी। हमने देखा था इसमें न्यूट्रिशनल टाइप ऑफ बैक्टीरिया, जिनके बारे में हमने डिटेल में देखा था, जो कि काफ़ी छोटा वीडियो बना था। अभी पार्ट 2 हम देखेंगे, तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। लेकिन ये थोड़ा उससे बड़ा बनेगा क्योंकि इसमें काफ़ी हेडिंग सब हेडिंग है, जिसको कि मैं जल्दी जल्दी समराइज़ करने की कोशिश करूँगी और जल्दी से इसको फिनिश करते हैं। ठीक है, पार्ट 2 है, तो देख लीजिए आप। और माइक्रोबायोलॉजी में से है, और जो नए व्यूवर्स हैं वो इसको ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दें। अगर आपको इसी तरीके से वीडियो चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जिससे कि आप इससे पूरा बेनिफिट ले पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फिज़िकल एनवायरमेंटल फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ बैक्टीरिया। तो हम देखते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए जो एनवायरमेंटल और फिजिकल क्या फैक्टर होते हैं जो उनको इफ़ेक्ट करते हैं। तो वेरियस फैक्टर जो होते हैं वो उन्हें उनकी ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। तो उसमें से टेम्परेचर, देखिए टेम्परेचर है, टेम्परेचर में ये तीनों सब हेडिंग आएंगी। ठीक है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में इतनी 4 सब हेडिंग आएगी। ये मैंने एक चार्ट की तरह बना दिया है। और ये फिर थर्ड वाला है, ठीक है, जो पीएच का लेवल उसको कैसे करेगा अफेक्ट। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे करेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर में इतने हेडिंग है। तो ये आप 1 बाय 1 करके यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर क्या है, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट डिटरमाइन द रेट ऑफ द ग्रोथ। मतलब जो भी जो टेम्परेचर होता है वो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, डेथ को डिटरमाइन करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, इनकी ग्रोथ हो गई, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डेथ हो गया, सब इससे जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, अ पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म विल exhibit a range of temperature over which it can grow defined by 3 cardinal point in the same manner as pH। ठीक है, तो कहना क्या मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जो रेंज ऑफ टेम्परेचर की जो एग्जिबिट होती है, मतलब जो उसको जिसमें कि वो रह सकता है, उस मतलब जिसमें कि वो ग्रो कर सकता है, उसे जिससे कि पीएच के समान हम 3 कॉर्डिनल पॉइंट के थ्रू क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि मिनिमम टेम्परेचर हो गया, मैक्सिमम है, ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो जो मिनिमम टेम्परेचर का मतलब क्या है कि ये जो है ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड लोवेस्ट टेम्परेचर है। ठीक है, जो बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए ये रिक्वायर्ड सबसे लोअर टेम्परेचर इसके अंदर आएगा। और मैक्सिमम में क्या होगा, इट इज़ द हाईएस्ट टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ। ठीक है, जो कि ग्रोथ के लिए रिक्वायर होता है हायर टेम्परेचर, वो इसके अंदर आएंगे। और ऑप्टिमम टेम्परेचर वो होता है, ये वो टेम्परेचर है जिस पर कि शॉर्ट पीरियड में क्या होता है, रैपिड ग्रोथ होती है। मतलब कि ये उनके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट टेम्परेचर होगा जिसमें कि वो काफ़ी अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। बैक्टीरिया को इसमें 3 मेन ग्रुप में फिर फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि पहला है जो है साइक्रोफाइल्स और क्रायोफाइल्स। ठीक है, तो जो साइक्रोफाइल्स है ये जो होता है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, साइक्रोस से, इसका मतलब होता है कोल्ड। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा कि कोल्ड से रिलेटेड यहाँ पे बात हो रही है। दीज आर द बैक्टीरिया, जो कि ये बैक्टीरिया हैं विच आर एबल टू ग्रो एट 0 डिग्री सेल्सियस और लोवेस्ट दो दे ग्रो बेस्ट एट अ हायर टेम्परेचर। ओके, कहने का मतलब है कि ये जो बैक्टीरिया है जो 0 डिग्री सेल्सियस या इससे भी कम पर क्या कर सकते हैं, ग्रो तो वो कर लेते हैं, लेकिन हालांकि वे क्या होते हैं, जो टेम्परेचर होता है, यानी कि टेम्परेचर में सबसे ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं कौन से वाले में, जो कि उनके लिए थोड़ा हाई रहता है। तो क्या कहने का मतलब, 0 डिग्री पे तो वो जो है एबल है ग्रो करने के लिए, मतलब वो एबल तो हैं, बैक्टीरिया विच आर एबल ग्रो एट 0 डिग्री सेल्सियस और लोअर। ठीक है, दो दे ग्रो बेस्ट, लेकिन उनके लिए जो बेस्ट होता है वो क्या है, हाई टेम्परेचर है। इससे ज़्यादा हाई टेम्परेचर है वो ज़्यादा बेस्ट से ग्रो कर पाते हैं। और जो 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 ये टर्म होता है साइक्रोफाइल्स इज़ नाउ द रेस्ट्रिक्टेड बाय द मैनी माइक्रो जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, उन बहुत सारे माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने इस जो वर्ड है ये जो साइक्रोफाइल्स है इसको रिस्ट्रिक्टेड किया है। मतलब क्यों किया है, क्योंकि दे कैन ग्रो एट 0 डिग्री सेल्सियस बट हैव ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ 15 डिग्री। अगर वो इसमें ग्रो कर पा रहे हैं, ठीक है, उनका ये मानना है कि जो 0 डिग्री सेल्सियस पर ग्रो कर सकते हैं, लेकिन जो उनका जो ऑप्टिमम जो टेम्परेचर होता है वो 15 डिग्री सेल्सियस उनके लिए रहता है, जो कि लोवेस्ट है, यानी कि 15 डिग्री उनके लिए लोवेस्ट है। और मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है, 20 से लेकर 30 डिग्री उनके लिए मैक्सिमम जो होता है वो
बेस्ट रहता है कहने का मतलब। और दे आर फर्दर सब डिवाइडेड, अगर उनको फिर इसमें भी क्या किया जा रहा है, इसी टेम्परेचर के बेसिस पे उनको फर्दर 2 ग्रुप में बांट देते हैं, ऑब्लिगेट और स्ट्रिक्ट साइक्रोफाइल्स और फैकल्टेटिव और साइक्रोफाइल्स। ठीक है, फैकल्टेटिव साइक्रोफाइल्स। ठीक है, तो ऑब्लिगेट और स्ट्रिक्ट साइक्रोफाइल्स का मतलब क्या है कि इसमें जो होता है ऑब्लिगेट और स्ट्रिक्ट साइक्रोफाइल्स, मतलब कुछ भी आप बोल सकते हैं स्ट्रिक्ट साइक्रोफाइल, इसमें क्या होता है, दे कैन नॉट ग्रो एट टेम्परेचर अबव, यानी कि ये 20 डिग्री से लेकर 22 डिग्री सेल्सियस से ऊपर वाले टेम्परेचर पे ग्रो नहीं कर सकते, और ये उसमें क्या हो जाते हैं और रूम टेम्परेचर के एक्सपोज में आने में ये क्या हो जाते हैं, डाई हो जाते हैं। ठीक है, और जो ये फैकल्टेटिव साइक्रोफाइल्स होते हैं, ये जो होते हैं ये एबल होते हैं ग्रो एट 0 डिग्री पे, बट कैन ग्रो बेस्ट टेम्परेचर दैट रेंज ऑफ 20 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस तक का अगर जो टेम्परेचर होता है वो इनके लिए बेस्ट होता है, उसमें ये अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। लेकिन ये एबल होते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर भी ये क्या लेते हैं, सर्वाइव तो कर सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन इनके लिए बेस्ट कौन सा होगा, वो जो होता है 20 डिग्री से नीचे, 20 से लेके 22 डिग्री सेल्सियस से अबव टेम्परेचर पर ये ग्रो जो होते हैं, ये वाले जो होते हैं वो ग्रो नहीं कर सकते। कैन ग्रो बेस्ट एट टेम्परेचर एंड टेम्परेचर द रेट ऑफ द 20 या 30 डिग्री, उस पर ये बेस्ट तरीके से ग्रो कर सकते हैं। बट ये जो होता है 0 डिग्री पे ये एबल तो रहते हैं, लेकिन उसके लिए ये बेस्ट नहीं होता है कहने का मतलब। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद हम देखते हैं मीज़ोफाइल्स, इसी में सब हेडिंग है मीज़ोफाइल्स। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये 25 डिग्री सेल्सियस से लेके 40 डिग्री सेल्सियस के अंदर ये जो होते हैं वो बहुत अच्छी से ये ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, दे आर फर्दर सब डिवाइड इनटू 2 ग्रुप्स में, फिर इनको जो होता है आगे 2 ग्रुप में फिर से सब डिवाइड किया जाता है। ठीक है, जिसमें कि आता है कि 20 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस के ऑप्टिमम जो टेम्परेचर वाले मीज़ोफाइल्स बैक्टीरिया होते हैं वो होते हैं जो क्या होते हैं जो होते हैं सेप्रोफाइट्स और प्लांट पैथोजेंस के रूप में रहते हैं। ठीक है, यानी कि 20 से डिग्री से जो ये वाले टेम्परेचर मतलब दोज मीज़ोफाइल्स विच ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री टू 35 डिग्री एंड बैक्टीरिया विच लिव इन द, और ये इनके लिए बेस्ट रहता है। लेकिन ये जो बैक्टीरिया होते हैं इसमें सेप्रोफाइट्स और प्लांट्स पैथोजेंस के रूप में इसमें रहते हैं, ये इसमें मतलब इंक्लूड रहते हैं, ये आते हैं इसमें इन दिस ग्रुप में। और सेकेंड होता है कि जो सेकेंड वाला होगा, ये तो था फर्स्ट है ना, फर्स्ट होगा वो मीज़ोफाइल जो कि ऑप्टिमम टेम्परेचर 20 से लेकर 35 डिग्री तक का वो उनके लिए बेस्ट है। और जो सेकंड वाले होते हैं मीज़ोफाइल्स, उनके लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो 35 से 45 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि ये इनके लिए बेस्ट माना जाता है। और बैक्टीरिया जो होते हैं इसके अंदर पैथोजेनिक एनिमल्स और ये सारे इसके अंदर आते हैं। ठीक है, जो भी मतलब जो पैथोजन बैक्टीरिया जो होते हैं, पैथोजेनिक जो बैक्टीरिया होते हैं वो इसके ग्रुप में आते हैं कहने का मतलब, उससे मतलब ये है। ठीक है, तो इसमें भी इसको सब डिवाइड किया गया है। इसमें जो होगा थर्मोटॉलरेंट्स या फिर थर्मोड्यूरिक बोल सकते हैं आप फर्स्ट को, और सेकंड हो गया क्रायो और क्रायो टॉलरेंट्स हो गया। ठीक है, देन फर्स्ट वाला देखते हैं आप जो कि है थर्मोटॉलरेंट्स और थर्मोड्यूरिक। तो ये क्या है, मीज़ोफाइल जो कि हाई टेम्परेचर का जो क्या कर सकते हैं वो इसमें कैपेबल होते हैं। ठीक है, मीज़ोफाइल जो कि विदाउट हाई टेम्परेचर इसमें ये कैपेबल होते हैं, और दो दे डू नॉट मल्टीप्लाई एट दिस एलिवेटेड टेम्परेचर। और क्या होता है, हालांकि वो एलिवेटेड टेम्परेचर पे क्या नहीं कर सकते हैं, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि उस पर वो एबल हो सकते हैं उसका सामना करने के लिए। ठीक है, और साइक्रो और क्रायो टॉलरेंट्स में क्या होता है कि इन्हें साइक्रोड्यूरिक और क्रायोड्यूरिक भी बोलते हैं कि कहते हैं इनको। और ये जो मीज़ोफाइल्स हैं जो वेरी लो टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर लेते हैं, लेकिन ऐसे टेम्परेचर पर वो ग्रो मल्टीप्लाई मतलब कि वो ग्रो नहीं कर सकते, यानी कि मल्टीप्लाई नहीं कर सकते कहने का मतलब। देन थर्ड वन इज थर्मोफाइल्स। ठीक है, अब इस थर्मोफाइल्स भी इसी के अंदर हेडिंग में आता है कि ये ग्रीक थर्मो से लिया गया है, तो उसका मतलब होता है हीट। और दीज आर द बैक्टीरिया विच ग्रो बेस्ट एट ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ 45 डिग्री सेल्सियस और हायर। ठीक है, उससे जो भी मतलब ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो 45 डिग्री या उससे ज़्यादा वाले टेम्परेचर पर क्या हो सकते हैं, सबसे अच्छे से ग्रो हो लेते हैं। ठीक है, और 40 डिग्री सेल्सियस से लेके 75 डिग्री सेल्सियस के रेंज में भी ये ग्रो होते हैं। ठीक है, यानी कि और फिर इनको क्या किया जाता है, इसी बेसिस पे इनको फर्दर 2 सब हेडिंग में इसको सब डिवाइड किया जाता है, मतलब 2 सब ग्रुप में इनको, जो कि हो गया पहला हो गया ऑब्लिगेट थर्मोफाइल्स और दूसरा हो गया फैकल्टेटिव
थर्मोफाइल्स, ठीक है। तो अब है फर्स्ट वन इज ऑब्लिगेट थर्मोफाइल्स। तो ये जो होते हैं इनके लिए यूजुअली जो होता है 50 डिग्री सेल्सियस के अबव वाले पे ये यूजुअली ग्रो करते हैं और कैन नॉट इन मीजोफाइल्स रेंज, यानी कि मीजोफाइल्स रेंज पे ये ग्रो नहीं कर सकते हैं। मीन 50 से नीचे 45 डिग्री से नीचे वाले पे ये ग्रो नहीं कर सकते हैं, तो ये 50 से ऊपर वाले पे ग्रो करते हैं, इसलिए लिखा है कि थर्मोफाइल्स यानी कि ऑब्लिगेट थर्मोफाइल्स। और फैकल्टेटिव थर्मोफाइल्स क्या होता है, ये ग्रो एट द हाई टेम्परेचर पे कर लेते हैं, हाई टेम्परेचर पे ग्रो कर लेते हैं। कैन ऑल्सो ग्रो इन मीजोफाइल्स रेंज, और ये इसमें भी कर लेते हैं, इससे नीचे वाले में भी कर लेंगे और हाई में भी कर लेंगे, यानी कि दोनों में ये सर्वाइव कर सकते हैं। और ग्रो एट टेम्परेचर, और ये किस में, जो कि 30 डिग्री सेल्सियस से लेके 50 डिग्री सेल्सियस पर ये क्या हो सकते हैं, मल्टीप्लाई हो सकते हैं, कहने का मतलब, ठीक है। देन अब आती है दूसरी सब हेडिंग जो कि है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या होती है, ऑक्सीजन इज अ यूनिवर्सल कंपोनेंट ऑफ सेल एंड इज ऑलवेज प्रोवाइड इन लार्ज अमाउंट ऑफ H2O। बैक्टीरिया डिफर इन देयर रिक्वायरमेंट फॉर मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एंड आर मेनली डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। कहने का मतलब क्या है कि जो भी ये जो O2 वाले जो ऑक्सीजन जो होती है वो यूनिवर्सल कंपाउंड होती है सेल के लिए, यानी कि जो सेल का एक यूनिवर्सल कंपाउंड इसे बोल सकते हैं। इसमें हमेशा जो होती है H2O के द्वारा जो होती है लार्ज अमाउंट में क्या होता है ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है उनको। और जो बैक्टीरिया होते हैं यानी कि जो हाइड्रोजन जो भी मतलब जो बैक्टीरियल जो मॉलिक्यूलर्स होते हैं, बैक्टीरिया मॉलिक्यूल जो होते हैं वो ऑक्सीजन से क्या करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के लिए क्या होते हैं वो डिफर होते हैं, यानी कि ऑक्सीजन सभी को ज़रूरी नहीं है कि सभी उसी में ग्रो कर पाएंगे ऑक्सीजन पे। कुछ होते हैं जो ऑक्सीजन के बिना भी ग्रो कर सकते हैं, इसलिए उनकी रिक्वायरमेंट जो होती है वो डिफर होती है, कहने का मतलब अलग अलग होती है। तो उसी के बेसिस पे क्या किया जाता है, मेनली उसको डिवाइड कर सकते हैं इनटू 2 ग्रुप्स में। तो इसलिए इनको जो ऑक्सीजन के बेसिस पे वो क्या करेंगे 2 पे डिवाइड करेंगे, एरोब्स और अनएरोब, जो कि आपने सुना होगा। एरोब्स होते हैं जो जिनको कि किसकी ज़रूरत होती है ग्रोथ के लिए, ऑक्सीजन की, यानी कि ग्रोथ के लिए मतलब मल्टीप्लाई होने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। और एनारोब्स में क्या होता है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती ग्रोथ करने के लिए। ये इसी के बेसिस पे इनको फर्दर फिर से क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है सब हेडिंग में। तो जो कि ये हैं, पहला है ऑब्लिगेट स्ट्रिंजेंट और स्ट्रिक्ट एनारोब मतलब एरोब सॉरी। तो इसमें क्या होगा, ये ग्रो करते हैं प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तब ये बहुत अच्छी से ग्रो कर सकते हैं। और ऑब्लिगेट स्ट्रिंजेंट और स्ट्रिक्ट जो एनारोब्स होते हैं वो होते हैं जो कि ग्रो तो हो सकते हैं एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के ये आराम से ग्रो होते हैं, ये वाला एटमॉस्फेयर सुटेबल होता है इनके लिए। और फैकल्टेटिव नॉन स्ट्रिंजेंट एनारोब्स जो होते हैं एरोब्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर एनारोब्स। ये ऐसे एनारोब्स होते हैं दे कैन ग्रो इवन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की है तो ये एनारोब्स, लेकिन ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी क्या हो जा रहे हैं ग्रो हो सकते हैं, मतलब ऐसी इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। और जो फोर्थ वाला होता है फैकल्टेटिव और नॉन स्ट्रिंजेंट एनारोब्स होता है, दे आर जो ये ऐसे एरोब्स होते हैं जो कि ग्रो कर सकते हैं इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, ठीक है। ऑक्सीजन इनको नहीं भी मतलब जो ये जो एनारोब्स होते हैं दे कैन ग्रो इवन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि ये ऐसे जो एनारोब्स होते हैं मतलब जो हम बोल सकते हैं इसको जो फैकल्टेटिव वाला है, ये जो हाई टेम्परेचर पे क्या होते हैं ग्रो करते हैं। और जो होते हैं सॉरी ये कहाँ गया, ये है ना, दे आर एरोब्स दैट कैन ग्रो इवन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्रो करेंगे। एंड देर आर सम ऑर्गेनिज्म विच कैन ग्रो बेस्ट इन द एटमोसफियर ऑफ 5 to 10% ऑफ कार्बन हाइड्रेट, मतलब इन सब मतलब कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं ना, देर आर सम ऑर्गेनिज्म विच कैन ग्रो बेस्ट एटमोसफियर कौन सा होता है उनको ग्रो करने के लिए, जहाँ पे 5 to 10% जो होती है CO2 का होना उनके लिए ज़रूरी होता है, तो वहाँ पे वो बहुत अच्छे से क्या कर सकते हैं ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। सच ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड द कैफनोफिलिक। इन वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि 5 to 10% CO2 के वाले ऑर्गेनिज्म मतलब एटमॉस्फेयर में क्या होता है, एटमॉस्फेयर में बेस्ट ग्रो कर सकते हैं, सबसे अच्छी तरीके से ग्रो कर सकते हैं, मतलब कहने का मतलब जो CO2 वाला एटमॉस्फेयर होगा। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, कैप्नोफिलिक बोलते हैं, मैंने बोला भी। और फिर भी अगर ये जो होते हैं फिर भी जो अदर जो टाइप के जो बैक्टीरिया होते हैं वो O2 के लो लेवल की रिक्वायरमेंट होती है, जो अदर टाइप के बैक्टीरिया होंगे उनको क्या होती है लो लेवल की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है ना, लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन, बट कैन नॉट टॉलरेट द लेवल ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, यानी कि जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन लो लेवल की चाहिए उनको, लेकिन वो उससे ज़्यादा अगर उनको एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन मिल रही है एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट होती है O2 के लेवल को वो टॉलरेट नहीं कर सकते, मे बी उनके लिए वो ज़्यादा
ज़्यादा हो जाती है, इसलिए उनको बहुत लिटिल अमाउंट में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसे जिनको लिटिल अमाउंट में ज़रूरत होती है ऑक्सीजन को, उसको बोलते हैं माइक्रोफोलिक, उनको बोला जाता है माइक्रोफिलिक बोला जाता है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म। ओके, देन जो थर्ड है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन देखते हैं, यानी कि पीएच देखेंगे अब हम। तो जो बैक्टीरिया जो होते हैं, इसमें बैक्टीरिया जनरली जो होते हैं न्यूट्रोफाइल्स होते हैं। सारे बैक्टीरिया जो होते हैं जनरली न्यूट्रोफाइल्स होते हैं। दे कैन ग्रो बेस्ट जो होता है नेचुरल पीएच क्लोज टू, जो 7.0 के क्लोज होता है नेचुरल पीएच पे भी ज़्यादा अच्छे से बेस्ट ये ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। और जो एसिडोफाइल्स होते हैं ग्रो करते हैं ऑप्टिमम जो कि जो पीएच होता है नियर 3.0 होते हैं, 0 के पास का जो ऑप्टिमम जो पीएच होता है वहाँ पर ये बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि विच ग्रो एट द ऑप्टिमम पीएच वेल बिलो जो भी इनकी नेचुरलिटी होती है, यानी कि जो नेचुरल जो पीएच होगा 7.0 से उससे नीचे वाले पे ये बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं एसिडोफाइल्स इनको बोलते हैं, जो कि इससे नीचे वाले पे यानी कि 7 से नीचे 7.0 से नीचे जो होते हैं पीएच पे आराम से ग्रो कर लेते हैं, उनको बोलते हैं एसिडोफाइल। और जो एल्कली फाइल होता है, इनके नाम से ही लग रहा है, जो कि 8 से लेकर 10.5 पीएच पे क्या होते हैं आराम से ग्रो कर लगते हैं उनके बीच में, ठीक है। ये जो होते हैं ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म आते हैं इसमें जो ऑप्टिमली जो कि क्या कर सकते हैं ऑप्टिमली बिटवीन पीएच ऑफ 8 एंड 10.5 इसके बीच के पीएच में ही आराम से ग्रो कर लेते हैं। और जो होता है एक्सट्रीमली एसिडोफाइल्स एंड जो एल्कीफाइल्स होती हैं, अल्कलाई फाइल्स जो होती है ग्रो स्लोली, ठीक है। जब क्या होता है कि जब इनको जो होता है एक्सट्रीम एसिडोफाइल्स एंड अल्कलीफाइल्स ग्रो स्लोली और नॉट एट द नियर नेचुरल पीएच, ठीक है, नॉट एट ऑल नियर नेचुरल pH, those that grow best under alkali condition are called alkalophile। तो ये जो एक्सट्रीम एसिडोफाइल्स होते हैं या अल्कलाई ग्लो स्लोली, इसमें क्या करेंगे अगर इनको ज़्यादा एसिडोफाइल्स वाला जो एटमॉस्फेयर मिलता है नियर टू 7 वाला, तो उसमें ये बहुत अच्छे से ग्रो नहीं कर सकते हैं, स्लोली ग्रो करेंगे, यानी कि ये या तो वो नहीं करेंगे जब उनको नेचुरल पीएच के पास वाला जो होता है उसमें वो ग्रो अच्छे से नहीं कर सकते हैं। तो दैट ग्रो बेस्ट अंडर अल्कलाई कंडीशन, ये जो अल्कलाई कंडीशन होती है, अल्कलाइन जो कंडीशन हो है उसमें ये बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं एल्कलीफाइल्स बोलते हैं इसको, ठीक है। और जो न्यूट्रोफाइल्स होता है, न्यूट्रोफाइल्स क्या होता है, दीज आर द ग्रो बेस्ट एट न्यूट्रोफाइल्स पीएच, इसको जो होता है न्यूट्रोफाइल्स बोलते हैं, जो कि इसमें आराम से जो होता है नेचुरल पीएच पे जो ग्रो कर लेते हैं उनको न्यूट्रोफाइल्स बोला जाता है, ठीक है। द रेंज ऑफ पीएच ओवर मतलब ओवर विच एन ऑर्गेनिज्म ग्रो जो भी डिफाइंड बाय 3 कार्डिनल पॉइंट, इनको जो होता है पीएच के जो लिए लेवल होता है, यानी कि इसको क्या कर सकते हैं फिर हम कि एक ऑर्गेनिज्म मतलब जो पीएच की जो रेंज होती है, यानी कि पीएच की वो रेंज जिस पर कि एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है ग्रो कर सकता है, उसको हम कार्डिनल पॉइंट के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि 3 लेवल में उसको हम बांट सकते हैं, जो जैसे कि द ऑप्टिमम पीएच हो गया, मैक्सिमम पीएच हो गया, ऑप्टिमम पीएच हो गया। तो मिनिमम में तो आपको पता ही है, तो मिनिमम में क्या होगा, ग्रो अकर स्लोली, उसमें वो बहुत स्लोली ग्रो करेंगे, नॉट एट अलाउ बिलो मिनिमम ग्रो, मतलब इसमें ये स्लोली ग्रो करते हैं, मतलब इसमें ये क्या नहीं कर पाते हैं जिसके नीचे के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि इसके नीचे का जो pH होगा उसमें वो आराम से ग्रो नहीं कर सकते, कहने का मतलब है, ठीक है। और जो मैक्सिमम pH होगा है, इसमें क्या करेंगे जिसके ऊपर जो ऑर्गेनिज्म होता है, अगर इसके ऊपर का जो pH होता है उसमें वो आराम से ग्रो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और जो ऑप्टिमम pH होता है इस पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबसे अच्छी तरीके से ग्रो कर सकते हैं, जो कि ऑप्टिमम pH होता है, ठीक है। और फोर्थ वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब क्या होता है कि इसमें होगा बिकॉज ऑफ प्रेशर ऑफ सेल वॉल, यानी कि सेल वॉल प्रेजेंस बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल की प्रेजेंस की वजह से बैक्टीरिया जो होते हैं वो विदोल्ड कर सकते हैं जो वाइड रेंज ऑफ एक्सट्रीम ऑस्मोटिक प्रेशर, जो एक्सट्रीम ऑस्मोटिक प्रेशर को वो क्या कर सकते हैं, उसको कैपेबल होते हैं उसके लिए, मतलब वो उसको सहन करने के लिए, कहने का मतलब है उससे वो क्या कर लेते हैं, उस प्रेशर के कारण वो जो होते हैं सेल वॉल की जो प्रेजेंस होती है, बैक्टीरिया जो होता है ऑस्मोटिक प्रेशर की जो वाइड रेंज होती है उसको भी वो क्या कर लेते हैं, उसमें भी वो उनमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उसके लिए भी वो क्या कर लेते हैं, उसको उसके सामना करने के लिए वो एबल होते हैं, कहने का मतलब, ठीक है। और जो कॉमन जो ये रेंज ऑस्मोटिक प्रेशर एंड the only common solute in nature that occur over a wide concentration range is solute, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है
कि जो नेचुरल जो मतलब जो नेचर में जो कॉमन सल्यूट है जो एक वाइड कंसंट्रेशन रेंज पर होता है वो क्या है, NaCl होता है, यानी कि सॉल्ट होता है, ठीक है ना। और जो 0.5% स्ट्रेंथ इज एडेड इन मोस्ट कल्चर मीडिया, यानी कि जब जो कल्चर मीडिया होता है उसमें 0.5% क्या किया जाता है, जब स्ट्रेंथ को उसमें ऐड कर देंगे, किसके लिए, क्रिएटिंग अ सुटेबल एनवायरनमेंट, जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए सुटेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए जो मीडिया कल्चर होता है, जो कल्चर मीडिया होगा उसमें 0.5% क्या किया जाएगा, स्ट्रेंथ को उसमें ऐड किया जाएगा, ठीक है। यानी कि जो भी मीडिया है उसको स्ट्रेंथ बोलते हैं, तो 0.5% उसमें ऐड किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट अपॉन विच द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो। किसके लिए किया जा रहा है, क्योंकि 0.5% जो होता है, कहने का मतलब 0.5% उसमें क्या जाती है, स्ट्रेंथ ऐड की जाती है, ठीक है। जो सबस्ट्रेट्स के जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन के बेसिस पर जिस पे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो सकता है, वो ग्रो करते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फिर से क्या कर सकते हैं हम, विच माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रो एंड माइक्रोऑर्गेनिज्म आर क्लासीफाई एज, उसको हम कैसे कर सकते हैं क्लासीफाई, इनके बेसिस पर हम क्लासीफाई कर सकते हैं फिर से फर्दर। तो हो गया ऑस्मोफिलिक, तो जो कि ऑस्मोफोबिक होता है। ऑस्मोफोबिक का मतलब क्या होता है कि ये वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि डिहाइड्रेशन से क्या होते हैं, डाई हो जाते हैं, ठीक है। दोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट डाई ऑफ डिहाइड्रेशन इफ सब्जेक्टेड टू सबस्ट्रेट ऑफ हाई ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, अगर उन्हें क्या मिल रहा है, हाई ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन के वजह से जो सबस्ट्रेट होता है, तो उसके वजह से क्या हो रहे हैं, जो ये बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो डिहाइड्रेशन की वजह से ड्राई हो जाते हैं, क्योंकि उनको वाटर उतना ज़्यादा नहीं मिल पाएगा, वो उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो हाई हो जाएगा कंसंट्रेशन, इसलिए। और जो ऑस्मोफिबिक होते हैं, जो ऑस्मोफिबिक होते हैं, ये तो था ऑस्मोफिबिक, और ये हो गया ऑस्मोफिलिक, ठीक है। तो जो ऑस्मोफिलिक होते हैं वो दोज बैक्टीरिया इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएंगे जिसके लिए बेस्ट ग्रो होते हैं वो सबस्ट्रेट पे जो कि हाई ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन जिसका होता है, ठीक है। तो वो हो गए वो कौन से हो गए, ऑस्मोफिलिक। तो ऑस्मोफिलिक में क्या बोला कि इसमें वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएंगे जो हाई ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन वाले सबस्ट्रेट्स पे सबसे अच्छी तरीके से ग्रो होते हैं। अब है हेलोफिलिक, तो हेलोफिलिक क्या होता है, हेलोफिलिक रिप्रेजेंट दोज बैक्टीरिया, ये उन बैक्टीरिया को रिप्रेजेंट करते हैं जिसके लिए क्या होता है कि जो क्या करते हैं, प्रिफर ग्रो इन हाई ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन प्रोड्यूस बाय द डिजॉल्व सॉल्ट, ठीक है। तो ये मतलब ये उन्हें रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि हाई ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन से ग्रो होते हैं और जो डिजॉल्व सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि जो कि डिजॉल्व सॉल्ट के वजह से, ये जो सॉल्ट के डिजॉल्व के वजह से जो प्रोड्यूस बाय द डिजॉल्व सॉल्ट के वजह से क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर उसका क्या है, हाई है, उसमें भी ये क्या हो रहते हैं, आराम से उसमें ये क्या कर लेते हैं, उसमें ये वाले बैक्टीरिया ग्रो कर लेते हैं, तो इनको उसके रिप्रेजेंट किया गया हेलोफिलिक। और जो ऑस्मोड्यूरिक होते हैं ये वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि नॉर्मली मॉडरेट ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन के जो सबस्ट्रेट्स होता है उस पर आराम से ग्रो कर लेते हैं, लेकिन अपने जो सबस्ट्रेट में वे वाइड ऑस्मोटिक चेंज के लिए रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि उसके लिए ये प्रतिरोधी साबित होते हैं। जो अगर इनको कोई फिर से उसमें क्या कर देंगे, कोई भी चेंजेज कर रहे हैं सबस्ट्रेट में, तो उसके लिए रेजिस्ट हो जाते हैं, कहने का मतलब, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, जो भी नॉर्मली मॉडरेट ऑस्मोटिक कंडीशन जो कंसंट्रेशन वाला जो सबस्ट्रेट है उसमें ये आराम से ग्रो हो जाते हैं, तो इसको बोलते हैं ऑस्मोड्यूरिक, ठीक है। देन फिफ्थ वन इज वाटर, तो इसमें क्या होगा कि वाटर इज़ द जो है वो सॉल्वेंट है जिसमें लाइफ को क्या होता है, मॉलिक्यूल जो होते हैं डिजॉल्व रहते हैं, जिसमें कि लाइफ के मॉलिक्यूल डिजॉल्व, वाटर इज़ द सॉल्वेंट इन विच द मॉलिक्यूलर ऑफ द लाइफ आर डिजॉल्व, जो कि जिसमें क्या होता है, कौन से ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो कि लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए इसको बोला गया इस तरीके से। एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर देयर फॉर द क्रिटिकल फैक्टर दैट अफेक्ट द बैक्टीरियल ग्रोथ, ठीक है। यानी कि ये जो वाटर होता है बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए को काफ़ी अफेक्ट करता है। जैसे 80% जो वाटर होता है वो बैक्टीरियल सेल जो होती है में जो होता है 80% तो वाटर ही कंसिस्ट होता है उसमें, ठीक है। और अवेबिलिटी ऑफ द वाटर फॉर द सेल डिपेंड अपॉन द प्रेजेंस इन द एटमॉस्फेयर। अब अवेबिलिटी ऑफ द वाटर क्या का मतलब ये है कि जो सेल के लिए वाटर की जो अवेबिलिटी है एटमॉस्फेयर में उसकी प्रेजेंस कितनी है वो उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। कि मतलब रिलेटिवली वो कितनी है सोल्यूशन में जो होती है, या तो सोल्यूशन में उसकी प्रेजेंट, और या फिर जो भी सब्सटेंस है वाटर जो एक्टिविटी है वो डिपेंड करती है। कहने का मतलब क्या है कि वाटर कितना अवेलेबल है
एटमॉस्फेयर में, उस पर डिपेंड करती है। उसमें मतलब उसकी जो ह्यूमिडिटी है वो कितनी है उसके एटमॉस्फेयर की, ठीक है। तो वो इसमें जितना अगर उसमें वाटर होगा तो ह्यूमिडिटी भी उसमें होगी एटमॉस्फेयर में, तो उससे वो प्रेजेंट करती है। इट्स प्रेजेंस इन सोल्यूशन और सबस्ट्रेट, मतलब ये जो होती है, ये जो एटमॉस्फेयर में जो वाटर की जो प्रेजेंस है, ये वाटर की एक्टिविटी को क्या करती है, जो भी सब्सटेंस है और जो सोल्यूशन है उसकी जो एक्टिविटी होती है वाटर की, वो प्रेजेंट करती है। अगर वो उसमें ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा तो वो ठीक से उसमें एक्टिविटी नहीं होगी, कहने का मतलब। तो वाटर एक्टिविटी जो होती है वो प्योर होती है। H2O इज़ 1.0, यानी कि 100% ऑफ वाटर अगर है तो उसकी एक्टिविटी क्या होगी, डिपेंड करती है उस पर कि वो ज़्यादा उसमें अच्छी से उसकी एक्टिविटी हो पाएगी। कहने का मतलब प्योर H2 जो भी H2O की जो वाटर एक्टिविटी होती है 100% है, ठीक है। वाटर में डिजॉल्व सॉल्ट और जो शुगर जैसे जो सल्यूशन, जो भी सल्यूट की प्रेजेंस से वाटर की एक्टिविटी क्या होती है, वो अफेक्ट होती है। अगर वो प्योर वाटर होगा तो एक्टिविटी ज़्यादा होगी। अगर वाटर की एक्टिविटी अफेक्टेड होगी किससे, जब उसमें सल्यूट होगा, और जैसे सल्यूट्स में कौन, जैसे सॉल्ट और शुगर उसमें अगर डिजॉल्व है तो उसकी एक्टिविटी जो होती है वाटर की कम हो जाती है, क्योंकि उसके जो कंसनट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। तो वो जो the higher the solute concentration of the substance, the lower is the water activity and vice versa। कहने का मतलब है अगर सल्यूट का कंसंट्रेशन उसमें हाई है तो जो वाटर की जो एक्टिविटी होती है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो वाटर का इस तरीके से उसके ग्रोथ में इफेक्ट पड़ता है। देन कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये जो होता है स्मॉल अमाउंट में जो होती है ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको CO2 की रिक्वायरमेंट होती है बाय ऑल बैक्टीरिया, ठीक है। एंड विच इज़ यूजुअली मेड अवेलेबल वो जो एंडोजीनियसली एज अ प्रोड्यूस ऑफ सेलुलर मेटाबॉलिज्म और बाय CO2 प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो क्या कहने का मतलब है कि जो ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको स्मॉल अमाउंट का CO2 की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि उनके एंडोजीनियसली जो होता है, यानी कि जो उनका कल्चर मीडिया, जिसमें वो इनसाइड द कल्चर मीडियम विच बैक्टीरिया इज ग्रोथ, जहाँ वो बैक्टीरिया ग्रो कर रहे होते हैं वहाँ पर वो उनको मिल जाती है, अवेलेबल होती है उस पर, ठीक है। एज अ प्रोड्यूस, कैसे, एज अ प्रोडक्ट्स ऑफ सेलुलर मेटाबॉलिज्म, जो उनका सेलुलर मेटाबॉलिक का जो कि मेटाबॉलिज्म के वजह से जो प्रोडक्ट्स हैं उसके वजह से उनको CO2 क्या हो जा रही है वहाँ पे लिटिल अमाउंट में मिल जा रही, जो कि उनके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है। तो वो उसके ग्रोथ को अफेक्ट करती है, डिपेंड करती है उसके लिए ग्रोथ को मल्टीप्लाई करने के लिए। देन लाइट, तो बैक्टीरिया जो होते हैं एक्सपेक्ट फोटो, जो भी ये फोटोट्रॉफिक जो स्पीसीज़ होते हैं, जो मैंने आपको पहले वाले उसमें बताया था ग्रो बैक्टीरिया के बारे में, जब हमने पढ़ा था टाइप ऑफ बैक्टीरिया, तो उसमें थे कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे थे जिनकी सेल वॉल में क्या था, फोटो ये जो यूज़ प्रेजेंट थे, जिसमें वो लाइट से क्या कर लेते अपनी वो बना ले रहे थे, सन के थ्रू वो अपनी फूड को सिंथेसाइज कर पा रहे थे। तो यहाँ पे ये बैक्टीरिया जो लाइट से क्या कैसा इफेक्ट करेगा, तो यूजुअली ग्रो इन डार्कनेस, तो जो ज़्यादातर बैक्टीरिया तो जो होते हैं वो डार्कनेस वाले ही में ही ग्रो करते, ये उनके लिए बेस्ट रहता है। लाइट उनके लिए बेस्ट नहीं रहती, कम टेम्परेचर में, कम लाइट वाले में भी वो आराम से ग्रो कर लेते हैं, मतलब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। लेकिन जो एक फोटोट्रॉफिक स्पेसीज़ होते हैं, यानी कि फोटोट्रॉफिक जो बैक्टीरिया होते हैं उनको लाइट की ज़रूरत होती है, वो उससे क्या कर लेते हैं अपनी एनर्जी को बना लेते हैं, जैसे कि उससे सन जो भी सन रेसेस होती है ना, जो सनलाइट होती है उससे वो अपनी एनर्जी को बना लेते हैं, मतलब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो बस ये हो गया लाइट, तो इसका ये ऐसा इफेक्ट पड़ता है। तो अब यहाँ पर ही ख़त्म हो गया हमारा जो भी लेक्चर था। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। अगर आप इसको नोट्स बनाएंगे और दोबारा से अपने आप से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी से समझ में आ जाएगा। अगर आपको खिचड़ी लग रहा है तो आप सब हेडिंग ना लिखें, केवल मेन हेडिंग लिख के भी आप नंबर गेन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं कुछ दूसरे टॉपिक पे। अब हम ग्रोथ का मैं आपको बता चुकी हूँ, जो कि ऑलरेडी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए, ओके, गुड बाय, टेक केयर।